Hello viewers, welcome back to my channel. I am CS Bharti Gupta. Our today's topic of this video is on the definition of associate company. I know this definition is quite complicated and not easy to understand. So that is why I have provided one example in this particular videos to correlate that definition with that example. And I am very much sure about that you will easily understand this topic through the help of that particular example. So let's start this topic and learn about it. First of all, we will read the definition and thereafter we will discuss on this particular topic. See here, friends, see, whatever it is given here, it is as per the definition, whatever it is provided in act. So यहाँ पे बोल रहा है associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ मैंने दो कंपनी का नेम लिखा है, एक जो है भारती लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज़ XYZ लिमिटेड। टू कंपनीज़ को पहले रिलेट करेंगे जैसा कि इस डेफिनेशन में बोला गया है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, मान लीजिए मैंने इसको आपको समझाने के लिए एसोसिएट कंपनी का नेम दिया है। ये कंपनी जो है एसोसिएट कंपनी है। कैसे ये एसोसिएट कंपनी हुई? इस कंपनी का इस कंपनी के साथ रिलेशन है, जैसे कि डेफिनेशन में बोला है कि एसोसिएट कंपनी को जब भी आप डिफाइन करेंगे उसका किसी और कंपनी के साथ रिलेशन होगा। सो यहाँ पे ये बोल रहा है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, ठीक है। मीन्स अ कंपनी, इसका मतलब ये हुआ, या फिर सेकंड यहाँ कॉमा दिया है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी मीन्स द कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, मतलब कि भारती लिमिटेड जो है उसके बारे में बोला जा रहा है, अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इस कंपनी का, भारती लिमिटेड कंपनी का XYZ लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ एक्सप्लेनेशन में बोला हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब होता है कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कम से कम 20% ऑफ वोटिंग पावर का कंट्रोल हो, उसको बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। या फिर और बोला है कंट्रोल हो, इस कंपनी का इस पे कंट्रोल हो। कंट्रोल का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 में बोला गया है, जिसका मतलब ये होता है, उसमें कंट्रोल को डिफाइन किया गया है कि द राइट टू अपॉइंट अ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब कि इस कंपनी का राइट हो इस कंपनी पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। दूसरा बोला गया है कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मीन्स भारती लिमिटेड के पास कंट्रोल हो टू मैनेज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ दिस कंपनी दैट इज XYZ लिमिटेड। एंड थर्ड बोला है टू कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी, मीन्स इस कंपनी के पॉलिसी डिसीजन को भी कंट्रोल करने का इसके पास पावर हो, तो उसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। ये कंट्रोल के डेफिनेशन में बोला गया है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि कंट्रोल हो एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर सिंपली कंट्रोल हो, और एंड थर्ड बोल रहा है पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, इस कंपनी के बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेशन करने का पावर हो। कैसे होगा ये कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन? थ्रू अग्रीमेंट। ऑब्वियसली कैसे आप समझेंगे कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है या फिर ये इसको मैनेज कर रहा है? ये ऑब्वियसली अग्रीमेंट के थ्रू हुआ हो। तो उस केस में अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, आप ये समझ गए ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो। तो या तो पहला तो ये बोला है कि कंपनी का दूसरे कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हम लोग तीन समझे, ये 20% ऑफ वोटिंग राइट वाला, एंड जो है कंट्रोल वाला, एंड पार्टिसिपेशन वाला। तो इन तीनों में से कुछ भी हो तो इस कंपनी को जो है हम लोग बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, एंड भारती लिमिटेड को सिंपली, ये चूँकि ये कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है
जब इन्वेस्ट कर रहा है तो हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी बोल सकते हैं। बट इस कंपनी को हम लोग मेनली किस नेम से डिफाइन करेंगे, एसोसिएट कंपनी के नेम से। एंड इस डेफिनेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बोला है कि सब्सिडियरी कंपनी नहीं होना चाहिए। सब्सिडियरी कंपनी का लिंक मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा सब्सिडियरी कंपनी का क्या डेफिनेशन है, एंड उसको मैंने ईज़िली समझाया आपको। तो ये कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, इसमें जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होगा। तो सिंपली आप यही समझिए कि मान लीजिए भारती लिमिटेड, यहाँ पे मैंने बोला है 25% ऑफ शेयर्स, मान लीजिए भारती लिमिटेड ने होल्ड किया है 25% ऑफ शेयर्स ऑफ दिस XYZ लिमिटेड। भारती लिमिटेड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 25% किया है टोटल शेयर होल्डिंग का जितना भी है। तो इस केस में जो XYZ लिमिटेड है वो एसोसिएट कंपनी हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब जो है एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कम से कम 20% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर वोटिंग पावर बोल सकते हैं हम इसको, ये कि ये कंपनी कम से कम 20% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हो, इसका शेयर होल्डिंग किया हो, तो ही इस कंपनी का एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। Friends, I hope I have clarified your doubts in respect to this associate company. If you like my videos, then please subscribe my channel, like it, share it as much as possible. Thank you.